बहुत प्राचीन समय की बात है। हिमालय की गोद में एक आश्रम था। वहां रहते थे महान ऋषि व्यास के शिष्य उपमन्यु, पर उस समय वह ऋषि नहीं, एक छोटा सा बालक था। माँ पिता ने उसे गुरु आश्रम भेजते समय बस एक ही बात कही थी, बेटा, गुरु ही अब तुम्हारे माता पिता हैं। आश्रम में गुरु ने उपमन्यु को गौचारण का काम दिया। हर सुबह वह गाय लेकर वन में जाता और संध्या होते होते लौटा देता। एक दिन गुरु ने पूछा, वत्स, तुम दिन भर क्या खाते हो? उपमन्यु बोला, भिक्षा में जो दूध मिलता है वही पी लेता हूँ गुरुदेव। गुरु ने गंभीर स्वर में कहा, शिष्य को भिक्षा का दूध नहीं पीना चाहिए, वह अतिथि और देवताओं के लिए होता है। उपमन्यु ने सिर झुका लिया। अगले दिन से उसने दूध पीना छोड़ दिया। कुछ दिन बाद गुरु ने फिर पूछा, अब क्या खाते हो? उपमन्यु बोला, जब गाय बछड़ों को दूध पिलाती है थोड़ा सा झाग गिरता है, वही पी लेता हूँ। गुरु ने कहा, यह भी अनुचित है। उपमन्यु ने वह भी छोड़ दिया। अब वह वन में दिन भर बिना अन्न बिना दूध के रहता। भूख से शरीर कांपता, पर मुख से एक ही शब्द निकलता, ओम नमः शिवाय। भूख सह न सका तो एक दिन उसने जंगल में उगे कुछ हरे पत्ते खा लिए। वे अर्क मदार के पत्ते थे, विषैले। थोड़ी देर में उसकी आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, शरीर जलने लगा और कुछ ही समय में उपमन्यु अंधा हो गया। वह लड़खड़ाता हुआ चला और एक सूखे कुएं में गिर पड़ा। अंधकार, पीड़ा, अकेलापन। उस गहरे कुएं में बैठा बालक रोया नहीं। उसने बस कांपते होठों से कहा, हे शिव, अगर यह शरीर चला भी जाए तो मेरी भक्ति मत लेना। और उसी अंधकार में वह जप करने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भूख, प्यास, दर्द सब मिटने लगे, बस नाम रह गया। तभी उस कुएं में प्रकाश फैला। दो दिव्य स्वर गूंजे, वत्स, हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हैं, वर मांगो। उपमन्यु ने कांपती आवाज में कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे शिव चाहिए। तभी उसके सामने स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हुए, भस्म से विभूषित, करुणा से भरी आंखें। शिव ने बालक को गोद में उठाया, उसके नेत्रों पर अमृतमय हाथ रखा और कहा, तुमने अन्न छोड़ा, जल छोड़ा, पर मेरा स्मरण नहीं छोड़ा। आज से तुम ज्ञान, दीर्घायु और पूर्ण दृष्टि के अधिकारी हो। क्षण भर में उपमन्यु की आंखों की ज्योति लौट आई, शरीर स्वस्थ हो गया। शिव ने उसे दिव्य ज्ञान प्रदान किया और बोले, वत्स, तुम सदा मेरे प्रिय शिष्य रहोगे। कुछ समय बाद गुरु और ऋषि उस कुएं तक पहुंचे। उन्हें भय था कि बालक नष्ट हो गया होगा, पर वहां खड़ा था तेजस्वी उपमन्यु, नेत्रों में प्रकाश, मुख पर शांति। उसने गुरु के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, आपने मुझे शिव तक पहुंचा दिया। गुरु की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, आज तुम शिष्य नहीं, ऋषि बन गए हो। बोलो हर हर महादेव।